हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। उत्तराखंड सीरीज का आज ये चौथा पार्ट मैं लेके आया हूँ। पिछले 3 पार्ट हमने डिस्कस करे हैं और उत्तराखंड से संबंधित हमने हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं चौथे पार्ट के आज के शीर्ष 10 क्वेश्चन जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पारंपरिक बंड विकास मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो उत्तराखंड में जो पारंपरिक बंड विकास मेला आयोजित किया जाता है वो चमोली जनपद में आयोजित किया जाता है। यह मेला दिसंबर माह के तीसरे हफ्ते में यह लगभग मनाया जाता है। तो यह विकास मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह आयोजित किया जाता है चमोली जनपद में। ठीक है, तो बंड विकास मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है, चमोली जनपद में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डालियों का दगड़िया योजना को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। डालियों का दगड़िया योजना शुरू करने का श्रेय जाता है जो हमारे पर्यावरणविद हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी को जाता है। और चंडी प्रसाद भट्ट जी को वृक्ष मित्र नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं, चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो याद रखेंगे, वृक्ष मित्र नाम से किसे जाना जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसे जाना जाता है, चंडी प्रसाद भट्ट को। और डालियों का दगड़िया नामक जो योजना शुरू की थी वो किसने करी थी, चंडी प्रसाद भट्ट ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, नारी एवं समाज पर केंद्रित राज्य का लोकगीत कौन सा है। ठीक है, नारी एवं समाज पर केंद्रित राज्य का लोकगीत है चांचरी गीत। ठीक है, चांचरी गीत राज्य की नारी एवं समाज पर केंद्रित राज्य का लोकगीत है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जो नारी की अंतःमन की जो इच्छा होती है उसे जाहिर करने के लिए और समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के तौर तरीकों को एक साथ लेकर यह गीत गाया जाता है। तो यह गीत कौन सा है, चांचरी गीत। ठीक है, तो याद रखेंगे, नारी एवं समाज पर केंद्रित जो राज्य का लोकगीत कौन सा है, चांचरी गीत। चौथा क्वेश्चन है, राज्य में प्रसिद्ध न्यूटन का बागान कहाँ स्थित है। तो राज्य में जो प्रसिद्ध न्यूटन का बागान है वो कहाँ पर स्थित है, भवाली में वह स्थित है। भवाली जो नैनीताल जनपद में फल मंडी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो भवाली में है आड़ू, सेब और खुमानी के बागान भी हैं। तो याद रखेंगे, राज्य में जो न्यूटन का बागान है वो कहाँ पर है, भवाली नैनीताल जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है, कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सैम मंदिर किस जनपद में है। तो याद रखेंगे, जो कुमाऊं में जो प्रसिद्ध झाकर सैम मंदिर है वो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, जब हम अल्मोड़ा मार्ग पर चलते हैं तो दन्या से कुछ ही दूरी पर यह अल्मोड़ा दन्या राजमार्ग पर पड़ता है। और कहा जाता है कि जो झाकर सैम का मंदिर है यह चीड़ के पेड़ों को समर्पित है। यह मंदिर कहा जाता है कि चीड़ के पेड़ों की रक्षा करता है। तो याद रखेंगे, तो झाकर सैम मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित ज्वाला क्या है। तो उत्तराखंड में जो प्रचलित ज्वाला है वो एक नमकीन भोज्य पदार्थ है। ठीक है, इसे छसिया नाम से भी जाना जाता है। छसिया प्रायः चावल को पानी की जगह छाछ डालकर पकाया जाता है और जिससे यह भोज्य पदार्थ निर्मित होता है। तो याद रखेंगे, राज्य में प्रचलित ज्वाला क्या है, एक नमकीन भोज्य पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करने वाला पहला गोरखा शासक कौन था। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो पहला भूमि बंदोबस्त किया था वो क्या था, सुब्बा जोगामल ने। ठीक है, और ये कब किया था, 1791-92 में। पिछली सीरीज में हमने डिस्कस भी किया था कि 1790 में जो हवालबाग का जो युद्ध हुआ था उसमें गोरखाओं ने कुमाऊं के महेंद्र चंद को हराया था और कुमाऊं में किसका शासन स्थापित हो गया था, गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया था।
तो याद रखेंगे जो कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं का जो पहला भूमि बंदोबस्त किया था वो किसने किया था? जोगामल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन है, मुक्तिप्रदा एवं योग सिद्धा नाम से राज्य का कौन सा धाम जाना जाता है? तो मुक्तिप्रदा एवं योग सिद्धा नाम से राज्य का 4 धामों में प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम जाना जाता है। ध्यान देंगे, बद्रीनाथ धाम जो चमोली जनपद में पड़ता है। बद्रीनाथ धाम जो पंचबद्रियों में प्रमुख है। तो पंचबद्री हैं हमारे पास वृद्ध बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योगदान बद्री और 5वां बद्रीनाथ। ये 5वें बद्री कहाँ पर है? हमारे चमोली जनपद में। ठीक है, तो याद रखेंगे मुक्तिप्रदा एवं योग सिद्धा नाम से राज्य का कौन सा धाम जाना जाता है? तो वो धाम है बद्रीनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन है कि राज्य में स्थित पंच प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है? तो राज्य में जो पंच प्रयाग हैं उनमें जो पहला प्रयाग है वो कौन सा है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, जो विष्णु प्रयाग है वो किन दो नदी के संगम पर है? अलकनंदा एवं धौलीगंगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में 5 प्रयाग हैं, तो उन 5 प्रयागों को मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहला प्रयाग है हमारे पास विष्णु प्रयाग। ठीक है, पहला प्रयाग कौन सा? विष्णु प्रयाग, जो किस किस नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर है। दूसरा है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? अलकनंदा एवं नंदाकिनी। और तीसरा जो प्रयाग है हमारा कर्ण प्रयाग। ये कर्ण प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? ये अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर है। जो अगला प्रयाग है वो है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी। और जो अंतिम और 5वां प्रयाग है हमारा कौन सा है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग जो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर है। तो याद रखेंगे जो पहले के जो शीर्ष 3 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये किस जनपद में है? ये चमोली जनपद में है। और रुद्रप्रयाग जिले में हो गया। देवप्रयाग किस जिले में है? टिहरी जिले में है। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग हैं, तो पंच प्रयाग कौन कौन से हैं और किन किन दो नदियों के संगम पर हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो विष्णु प्रयाग है वो अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर है। ठीक है, आज का 10वां और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को। और कहाँ पर हुई थी? देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। इन परिवहन निगम के अलावा राज्य में 2 प्रमुख परिवहन सेवाएं चलती हैं। एक चलती है केएमयू जो कुमाऊं क्षेत्र में चलती है, और जीएमयू की क्षेत्र में चलती है, गढ़वाल क्षेत्र में चलती है। तो केएमयू की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1939 में, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? काठगोदाम। ठीक है, काठगोदाम में केएमयू का मुख्यालय है। और दूसरा क्या चलता है? जेएमयू, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1941 में, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? कोटद्वार में। ठीक है, ध्यान देंगे उत्तराखंड में ये 2 केएमयू और जेएमयू की स्थापना कब हुई थी? 1939 में केएमयू और 1941 में जेएमयू की स्थापना हुई थी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से सभी लोग जूझ रहे हैं, और हमारा देश भी इसी बीमारी से जूझ रहा है। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए भरसक प्रयास सभी देशों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। और आप सभी अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।